नमस्कार किसान भाइयों, यूट्यूब चैनल किसान पाठशाला में सभी किसान भाइयों का स्वागत। किसान भाइयों, रबी फसलों के अंतर्गत अपने एक फील्ड देख पा रहे हैं जिसके अंदर गेहूं की फसल है जो बाली अवस्था के अंतर्गत है। बाली इस गेहूं में निकल रही है और इस समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि फर्टिलाइजर की यदि अपने बात करें तो किसान भाइयों ब्रॉडकास्टिंग के रूप में अपने फसल के ऊपर इस समय के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि जितना हम फर्टिलाइजर ऊपर से डालेगा वो लगभग फसल के ऊपर ही रह जाएगा। ये जो समय होता है किसान भाइयों, इस समय हम ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं अपने गेहूं का, तो हम फोलियर स्प्रे के अंदर अंतर्गत हम स्प्रे जितना अच्छा इस समय कर पाएंगे उतना ही हमारी फसल का दाना मोटा होगा, जिससे आगे जाकर के हमें उपज अच्छी मिलेगी। साथ साथ में कोई भी फसल के उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, मौसम पर डिपेंड करती है। अब कुछ दिनों से मौसम में थोड़ा बदलाव है, हल्की फुल्की कई स्थानों पर बारिश भी हुई है, तो ये जो मौसम का मिजाज है ये गेहूं फसल के अंतर्गत विशेषकर जो है उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। यदि तापमान अप होता है तो गेहूं में है जो बाली के अंदर दाना है वो श्रिंक हो जाता है, तो उत्पादन उससे प्रभावित होता है। और उम्मीद करते हैं कि मौसम है जो गेहूं की फसल के लिए अनुकूल रहेगा। किसान भाई इस समय है जो फोलियर स्प्रे का विशेष रूप से ध्यान रखें, एनपीके पूरी मात्रा में अपने खेत में स्प्रे करें। साथ साथ में किसान भाई है, ये जो समय चल रहा है इस समय आप पोटास की स्प्रे कर सकते हो। 0050 जो आता है उसकी स्प्रे कर सकते हो। 750 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक 100 लीटर पानी जो रिकमेंडेड डोज है वो है आपकी 1 किलोग्राम 100 लीटर पानी के अंतर्गत। यानी 1 लीटर पानी है, यदि आप स्प्रे कर रहे हो तो 10 ग्राम है वो 0050 मिला सकते हो। इसके साथ साथ में किसान भाइयों आप बोरोन का स्प्रे जरूर करें। बोरोन है वो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप मिलाते हो, तो बोरोन भी है पॉलिनेशन में सहायक है, जो हमारी फ्लोरिंग अवस्था होती है गेहूं की, तो इसमें ये बहुत मदद करता है। साथ में अपने ये देख पा रहे हैं फसल के अंदर जो फ्लैग लीफ होती है, यही जाकर के आगे जो अपने इस गेहूं का है जो बाली देख पा रहे हैं, बाली को जो सारा भोजन देती है वो मुख्य रूप से है जो है फ्लैग लीफ देती है। तो फ्लैग लीफ को सुरक्षित रखें, येलो रस्ट के कारण किसी कारण से हमारी पत्ती खराब न हो। तो जितना भोजन इसके अंदर संग्रहित होगा, पोटास का जब हम प्रयोग करेंगे तो पोटास का जो मुख्य काम होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी पत्ती ने जो भोजन बनाया उसको परिवहन का आगे काम पोटास करता है। एक प्रगतिशील काश्तकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये इस प्रगतिशील काश्तकार का हमने पहले भी हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो लगाया था जिसने कई किसान भाइयों ने लाइक किया। जैविक खेती भी करते हैं, साथ में इस समय जो फोलियर स्प्रे है वो ड्रोन के माध्यम से कर रहे हैं। किसान से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले दर्शकों को अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम भगवान सिंह पुड़ी है, 13 HMH अमरपुरा थेड़ी, हनुमानगढ़ टाउन। किसान भाइयों अच्छे पढ़े लिखे युवा किसान हैं, प्रगतिशील काश्तकार हैं। पहले भी हमने 2-3 वीडियो इनके बनाए जो नैनो यूरिया नैनो डीएपी के बारे में। शुरुआत में इन्होंने फसल के अंदर बीज उपचार करके बीजा था नैनो डीएपी से। इस समय है जो ये ड्रोन से स्प्रे कर रहे हैं, पूरे 60 बीघा के अंदर है, ये अपनी दूसरी स्प्रे है जो इस समय ड्रोन से कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन सी स्प्रे कर रहे हो अपने भगवान सिंह जी? इसके अंदर है नैनो डीएपी और यूरिया और सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनकी अब फसल को जिस स्टेज पे है सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता है उनकी। ये तो आप एक प्रगतिशील काश्तकार हो, संसाधन भी है आपके पास, स्प्रे करने का ड्रम भी है, ट्रैक्टर भी है, और जो अपने लेबर है वो भी आपके पास उपलब्ध है, मैन पावर है जो, फिर भी आप ड्रोन से स्प्रे क्यों करना चाहते हो? कि भी जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको भी अगर कोई नई टेक्नोलॉजी जो आती है उसके अंदर उसको अगर ट्राई करेंगे तो ही पता लगेगा। जी जी जी। तो इस समय अगर अपन ट्रैक्टर से करते हैं या ढोलकी से करते हैं, किसी से करते हैं, कणक के अंदर अपन गेहूं अब इस अवस्था में है, अगर इसके अंदर जाएंगे अपन तो कुछ ना कुछ नुकसान करके आएंगे। जी जी जी। तो उसका इससे वो नुकसान भी नहीं हो पाएगा। और जो किसान का खर्चा बचाने की अपने बात कर रहे हैं तो वो इसके अंदर इसको मैंने अलग अलग रूप से ट्राई कर रहा हूँ। मैं जी अलग जी। अलग प्लाट में अलग अलग रूप से इसको जितनी डोज देनी है, हम्म तो वाटर सॉल्यूशन के हिसाब से भी किया है मैंने, हम्म और नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो जो इसको पानी जो 10 लीटर लेके जा रहा है हम्म उसको वो बोल रहे हैं कि इंटू 10 होता है ये। हम्म तो उसी हिसाब से दवाई भी कम करके भी ट्राई ले रहे हैं। तो दोनों तीनों चीज़ों से अलग अलग करके कर रहे हैं, जिसमें
अपने को पता लगेगा, तो जिससे किसानों का खर्चा घटे और आमदनी बढ़े। किसान भाइयों, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी की जब अपने बात करते हैं तो नैनो है जो इसके पार्टिकल है वो लगभग एक अपने दाने की बात करें तो लगभग इसके अंदर जो एक आयन होता है 40 से 50 हजार आयनों के अंदर सेपरेट हो जाता है और पत्ती के अंदर चला जाता है, जो लंबे समय तक फसल को मिलता है। कितने समय से भगवान सिंह जी नैनो डीएपी और यूरिया का प्रयोग कर रहे हो? मैं कभी अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इफ्को वालों ने जब से ये पाइपलाइन में था, पिछले 4 वर्षों से मैं उनका सहयोगी हूँ। जी जी। कभी वो ट्रायल के लिए जब भी आए थे, तब मैं कहा खेत तैयार है, और मैंने उनके साथ पाइपलाइन से ही उनके साथ काम किया है। और नैनो डीएपी जो अभी आई है मेरे पास, लगभग पिछले 3 सालों से है, उसका हर तरीके से मैंने उपयोग करके देखा है, जी जी। तो उसका फायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। अब आप थोड़ा सा बताएं कौन कौन से फर्टिलाइजर का स्प्रे कर रहे हो? अभी इस समय चल रहा है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्लस सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसके जी, अंदर अपने जो 16 तत्व होते हैं, जो सारे के सारे हैं। माइक्रो न्यूट्रेंट का स्प्रे कर रहे हो माइक्रो साथ? न्यूट्रेंट है, जो सारे के सारे हैं। ओ, उनको अलग अलग भागों में अलग अलग हिसाब से करके, जैसे अपने जो कह रहे हैं कभी 250 ml होना चाहिए या 500 ml होना चाहिए बिकेगा, उस हिसाब से भी किया है, और वाटर सॉल्यूशन के हिसाब से भी किया है, और नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी अपने हिसाब से ट्राई की है। कितना डीएपी जो नैनो है और कितना नैनो यूरिया है वो कितना वैसे इस्तेमाल किया है? वाटर उसके हिसाब से तो अपने को 4 ml और 3 ml बताते हैं, और जब डीएपी और यूरिया दोनों को अपने इकट्ठे करते हैं, नैनो। तो नैनो दोनों हैं उनको 2.5 ml की डोज है। हम्म। तो और उस साथ में हिसाब से भी सूक्ष्म किया है। पोषक तत्व। और साथ में सूक्ष्म तत्व जो है वो लगभग ये मानो 2 से 250 ml पर बीघा के हिसाब से। इनका आप ये जो अपने बाली अवस्था में गेहूं देख रहे हो इसमें भगवान सिंह जी स्प्रे कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। दूसरी स्प्रे कर रहे हो जी? हाँ बिल्कुल, ये दूसरी स्प्रे हो रही है, पहले ट्रैक्टर से की थी। तो इसका ड्रोन से करने का मेन जो मकसद है कभी यही है, नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसका विस्तार हो, और साथ के अंदर गेहूं का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जी जी। और साथ के साथ इसके अंदर जो पत्ते को चाहिए वो ऑब्जर्व हो रहा है। साथ में भगवान सिंह जी इससे ये फायदा है, पर्यावरण के लिए बहुत सुरक्षित है। जो अपने बिल्कुल, गट्टे वाली यूरिया डालते हैं वो वो जमीन मृदा में को घातक है। नुकसान करता है, अपनी धरती माता को नुकसान करता है। ये जो जहाँ चाहिए वहीं लग रहा है, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जर्व हो गया। अभी आपने देखा है कभी ये ड्रोन जैसे कर रहे थे, उसके बाद के अंदर जैसे निकलते ही हम लोगों ने ऐसे पत्ते के हाथ लगा के देखा, तो जी जी। पत्ता बिल्कुल वैसे ही पड़ा है। हम्म तो नीचे तो धरती माता की तरफ तो गए ही नहीं ये। हम्म। जिस चीज को अपने को जो चाहिए, जिस चीज को भोजन चाहिए, उसी को दे रहे हैं अब। तो किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो? किसान भाई तो ये कहते हैं जब तक हम वो 35 से 40 किलो वाली जो यूरिया है कम से कम 2-3 बार नहीं डालते तब तक मन को शांति नहीं आती, नहीं फसल उस भी हमारी हरी भरी नहीं होती। अभी पता नहीं ये छोटी सी नहीं बोतल नहीं काम उसका करेगी या नहीं करेगी। उसका भाई साहब एक कारण और भी है। कभी अब जो यूरिया या जो अपने लोगों ने छींटा मार के जो दी थी, वो दी हुई है 50 दिनों से पहले, हम्म। 40 से 50 दिनों की। अब अगर इसके अंदर जाके डालनी चाहो, तो जितना फायदा नहीं करोगे उससे ज्यादा ये कणक टूटेगी, वो नुकसान होगा। और इसका जो है कभी धरती माता को भी नुकसान होगा, फसल को भी नुकसान होगा, और आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान होगा। खर्चा थोड़ा सा बताएं भगवान सिंह जी, कितना खर्चा आ जाता है एक बीघे के अंदर यदि ड्रोन से स्प्रे कराते हैं तो? ये लगभग 200 रुपये बीघे के लगभग आएगा। नई टेक्नोलॉजी है, कई बार किसान समझ नहीं पाते। अब इतनी सी बोतल झाड़ में है, वो कई जगह से जो है उनको न्यूज से भी ऐसा मिला है भी उत्पादन यदि नैनो का प्रयोग फसल में करते हैं तो उत्पादन उतना नहीं मिलता है जितना गट्टे वाली यूरिया से मिलता है। तो कभी अभी टेक्नोलॉजी है, इसको समझने की जरूरत है। शुरुआत के अंदर जब आप फसल की बिजाई करते हो, पहला पानी देते हो, तो उस समय आप एक बार गट्टे वाली यूरिया का प्रयोग करें। जब आपकी फसल 40 से 50 दिनों की हो जाए उस समय, और जब बाली अवस्था में गोब भर जाए 70-80 दिनों की फसल हो, तो उस समय आप स्प्रे करते हो तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। इस समय अगर करोगे तो टेक्नोलॉजी और को कुछ जगह समझने की नहीं, जरूरत है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही करोगे तो ही खर्चा कब बचेगा। जी जी जी। कभी किसान की आमदनी बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं है, खर्चा घटेगा तो आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। हम्म। तो एक मैंने तो इसलिए किया है कि अगर इसके अंदर 10 किलो बीघे का भी अगर मेरे को फायदा होता है, तो जो मैंने लगाया है उससे बढ़िया हो गया काम। तो एक किसान जो ड्रम से स्प्रे कर रहा है या ढोलकी से कर रहा है, उसका खर्चा प्लस ड्रोन का खर्चा, दोनों में किसका खर्चा ज्यादा आ रहा है? कौन सी टेक्नोलॉजी बढ़िया है? दोनों का खर्चा सेम ही आएगा, दोनों का खर्चा तो सेम आएगा, लेकिन जो नुकसान होगा फसल के अंदर, हम्म कभी जैसे आदमी जाएगा, हम्म। ट्रैक्टर से अपन करेंगे तो कम से कम 4 से 5 आदमी जाएंगे, वो जिस डंडी में से जाएंगे वो कड़क तो उतनी तो नुकसान होगी।
और दूसरा आपने जब नैनो फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं तो इसकी स्प्रे भी नैनो पार्टिकल नैनो के रूप पार्टिकल में उसी होनी हिसाब चाहिए, से होनी चाहिए, तो ही वो पत्ती के अंदर जाएगा, पत्ती के लंबे अंदर समय तक अवशोषण काम तभी होगा। करेगा। यदि आपकी जो फुहार है उसके कण बड़े हैं तो अधिकतर जमीन में गिर जाएगा, तो वो सीधा काम नहीं नीचे करेगा, चले जाएगा, पत्ते के काम ही नहीं आया, बड़े कणों में काम नहीं बड़े करेगा। कणों में जितने वो सीधा सीधा नीचे चले जाएगा। पार्टिकल जितने छोटे होंगे पानी के, उसी से फोलियर तो तभी उतना चीज ही कामयाब वो होगी। पत्ती के अंदर जो है डीप कर जाएगा, उसमें समा जाएगा और लंबे समय तक काम करेगा। बिल्कुल। तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे थे, प्रगतिशील काश्तकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। यदि किसान भाइयों आप नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे किसानों तक भी पहुंचाएं, घंटी का बटन दबाएं। और हमारे साथ प्रगतिशील काश्तकार जुड़े हुए थे। धन्यवाद जी। भगवान सिंह जी नमस्कार जी। आपका बहुत बिल्कुल। बहुत किसानों को संदेश दे रहे थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाई, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नमस्कार जी। नमस्कार भाई।